हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 के साइंस को आगे बढ़ाने वाले हैं। हमने इससे पहले पढ़ा था कि अणु और परमाणु क्या होता है। आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि संयोजन के क्या क्या नियम होते हैं। अगर कोई एक यौगिक या फिर कोई भी एक तत्व किसी दूसरे तत्व के साथ जुड़ता है तो उसके क्या क्या नियम हो सकते हैं। यानी कुल मिला के बात यह है कि रासायनिक संयोजन के नियम, ये आपका जो है अगला टॉपिक है क्लास 9 के एनसीईआरटी साइंस में। ठीक है, तो यहाँ पे रासायनिक संयोजन के नियम, ठीक है, तो ये आपका जो है टॉपिक है रासायनिक संयोजन के नियम। अब देखिए दोस्तों, वैज्ञानिकों ने इसके लिए जो है दो नियम दिए हैं। रासायनिक संयोजन के दो नियम है टोटल। पहला जो नियम है वो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना, ये आपका जो है पहला नियम है। और दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम, दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, स्थिर अनुपात का नियम, अनुपात का नियम। ठीक है, तो टोटल आपके दो नियम हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिर्फ पहले नियम को डन करेंगे, नहीं पहले नियम को समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे स्थिर अनुपात का नियम। तो कुल मिला के इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है। इसको आइए हम लोग समझते हैं विस्तार में। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो दोस्तों द्रव्यमान संरक्षण का नियम सिंपल सा है कि द्रव्यमान मतलब क्या, किसी भी बॉडी है उसका कोई वेट होगा, उसी को हम मास बोलते हैं। और संरक्षण का मतलब होता है कि वही रहता है, बदलता नहीं है। मतलब कि अगर हम कोई भी केमिकल रिएक्शन कराते हैं, है ना, यानी केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है कि अगर हम कोई भी एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड से मिलाते हैं तो उसका जो मास होगा ना टोटल, वो इक्वल रहेगा, कम या ज़्यादा नहीं होगा। मतलब अगर आप समझे तो जैसे कि अगर हम कोयला यानी कोल को अगर हम जलाते हैं, ठीक है, कोल को हम जलाते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो होगा क्या, ये क्या बनाता है, कोल को जलाते हैं तो हवा में उड़ जाता है, लेकिन बचती क्या है, राख यानी ऐश। तो जो ऐश बचती है ना, वो ऐश आपके क्या होगी, जितना कोयला है उतना ही ऐश होगा, लेकिन बाकी कार्बन डाइऑक्साइड हवा में उड़ चुकी है। तो वहां पे अगर आप देखेंगे तो कोल जो है ऐश के बराबर होगी, यानी इक्वल रहता है, कम या ज्यादा नहीं होता है। कहने का मतलब ये होता है। ठीक है, तो आप ये समझिए कि जो भी केमिकल रिएक्शन होगी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, कोई भी जो तत्व है उसका जो द्रव्यमान रहेगा वो हमेशा संरक्षित रहता है। ये यहाँ पे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है। अब देखिए देखिए इसकी एकदम सिंपल डिफिनेशन क्या हो सकती है। सिंपल डिफिनेशन ये है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान उत्पन्न होगा यानी ज्यादा नहीं हो सकता, और ना ही द्रव्यमान को जो है विनाश यानी खत्म नहीं किया जा सकता है। तो दो चीज याद रखना कि या तो ना तो इसमें उत्पन्न होगा यानी कि एक्स्ट्रा नहीं आएगा, है ना, और ना ही खत्म होगा, कह सकते हो विनाश, जिसको साइंस की भाषा में बोलेंगे। ठीक है, तो ना उत्पन्न होगा मास और ना ही खत्म होगा। अगर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो वहां पे क्या होगा, ना तो द्रव्यमान कम होगा ना ही ज्यादा होगा, हमेशा कैसा रहेगा, बराबर यानी कि इक्वल रहेगा। यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, जैसे आप समझिए, मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने अभी कोल को लिया, कोयले को बोलते हैं कार्बन, कार्बन को हमने सी लिखा, ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अगर इसको हम रिएक्शन कराते हैं यानी एक दूसरे को मिलाते हैं तो होगा क्या, इससे बनती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो अगर इसमें देखें तो मॉलिक्यूल जो है वो बराबर है। यहाँ पे कार्बन कितने मॉलिक्यूल है, इसके आगे कुछ भी नहीं लगा, मतलब कि एक है, यहाँ पर भी एक है, ओ कितने हैं, दो हैं, तो दो हैं। तो इस तरीके से इक्वल रहेगा। आज आपको याद रखना, क्लास 10th में आपको पढ़ना पड़ेगा केमिकल मतलब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यानी रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। तो वहाँ पे आप समझेंगे कि जो इस तरफ जितने मॉलिक्यूल्स होंगे वो उस तरफ भी उतने ही मॉलिक्यूल्स होंगे, तभी जाके वो रासायनिक अभिक्रिया एकदम संतुलित होगी। संतुलित का कहने का मतलब यह है कि उसमें दोनों तरफ जो भार है, वेट है, मास है, वो हमेशा इक्वल रहेगा। ठीक है, ये यहाँ पे कहने का मतलब होता है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम इतना ही है कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसमें जो है जो द्रव्यमान होगा ना तो उसका विनाश होगा ना ही सृजन होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसमें द्रव्यमान का ना तो सृजन होगा, सृजन मतलब होता है उत्पन्न होना, सृजन होगा, और ना ही विनाश होगा।
अब इसमें शॉर्ट नोट में क्या लिख सकते हैं इसे शॉर्ट में कि हमेशा द्रव्यमान बराबर रहेगा, हमेशा द्रव्यमान बराबर रहेगा। ठीक, अब देखिए इस तरफ जो जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। और इस तरफ जो हमारा इसको रिएक्टेंट इंग्लिश में बोलते हैं, इधर जो बनता है उसको बोलते हैं उत्पाद, यानी इसको इंग्लिश में प्रोडक्ट बोलते हैं। तो याद रखना कि अभिकारक उत्पाद हमेशा बराबर होंगे। तो सिंपल सा आपका ये टॉपिक था। आई होप आपको एकदम अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं स्थिर अनुपात का नियम। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप जो है उन वीडियोज़ को देख पाए। हम आपको मिलेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।